हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक जिसका टाइटल फर्स्ट फ्लाइट है और उसकी 5th पोएम। द पोएम नेम इज़ बाल पोएम। ठीक है, आज हम इस बॉल पोएम को लर्न करेंगे। इनके जो पोइट हैं उनका नाम है जॉन बैरीमैन। तो जॉन बैरीमैन ने जो कविता लिखी है, ये जो कविता है ये हमारे जीवन की रियलिटी के बारे में बताती है और किसी न किसी दिन जीवन में हर इंसान को उस रियलिटी को फेस करना होता है। और यहाँ पर बताया गया है इस पूरी कविता के अंदर जो हमारे जीवन की जो मिजरीज़ हैं या फिर जो सोरोज़ हैं, हम उनसे किस प्रकार से स्टैंड अप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं। ए बॉय लॉसेज ए बॉल। एक लड़का जो है वो अपनी जो गेंद है वो गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो काफ़ी अपसेट है, उदास है। ए बॉल डजेंट मच कॉस्ट मच। एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर, और ना ही दूसरी बॉल खरीदना ज़्यादा मुश्किल होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर भी बच्चा इतना ज़्यादा अपसेट क्यों, उदास क्यों है। रीड द पोएम। चलिए कविता को पढ़ें। टू सी, ये देखने के लिए। व्हाट द पोइट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट, कवि की सोच की क्या गुम हो चुका है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और जो लड़का है वो क्या लर्न कर रहा है उस अनुभव से जो उसने कुछ खो दिया है उसके बारे में। ठीक है, तो पूरी की पूरी कविता जो जॉन बैरीमैन है वो हमें बताएंगे इज़ अबाउट समथिंग लूजिंग समथिंग दैट यू लव एंड लर्निंग टू ग्रो अप, कि किस प्रकार से जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपकी गुम हो जाती है, तो किस प्रकार से हमें लर्न करना होता है उसे ग्रो अप करने के लिए। It is about a little boy who, for the first time in his young life, is learning what is like to experience grief at the loss of much beloved possessions, his ball. मीन यहाँ पर ये पूरी कविता एक छोटे से लड़के के बारे में जिसने क्या कर दिया, अपनी एक जो बॉल थी उसको मिस कर दिया है, गुम कर दिया है, और अभी वो क्या करेगा उसके बारे में एक्सपीरियंस लेगा कि चीज़ों का गुम हो जाना किस प्रकार से इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करता है, पर हर इंसान को उस दुख से कहीं ना कहीं हमें उबरना होता है। टू अस द लॉस ऑफ ए बॉल इज़ माइनर कॉन्सिक्वेंस। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे लिए एक गेंद का खो जाना बिल्कुल छोटा सा एक कंसिक्वेंस है, परिणाम है। एंड आवर रिएक्शन इज़ टू से टू ओ देयर आर अदर बॉल्स, और हमारी रिएक्शन क्या होगी, अरे बहुत सारी बॉल हैं, एक ही बॉल गुम हुई है, सारी तो गुम नहीं हुई ना। बट टू ए लिटिल बॉय, पर उस छोटे से लड़के के लिए दिस इज़ नॉट सो। ये पूरी कविता में बताया गया कि ऐसा नहीं है। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, मनी इज़ एक्सटर्नल। देखिए पैसा बाहरी चीज़ है। इट कैन नॉट बाई बैक योर लव, ना ये तुम्हारा प्यार वापस आपको लौटा सकता है, नॉट रिप्लेस द थिंग्स दैट यू लव, ना उस चीज़ को बदल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। द थिंग्स दैट रियली मैटर, हाँ वो चीज़ जो वास्तव में क्या करती है, मैटर करती है आपके लिए। ठीक है, पूरी की पूरी कविता में यहाँ पर बताया जाएगा जो बॉय है, बॉयज़ की जो बॉल है यहाँ पर वो पर्सनिफाइज की गई है। मीन कोई गेंद को यहाँ पर नहीं लिया गया है, वो गेंद की जगह पर पर्सनिफिकेशन किया गया है उसके यंग डेज़ को और उसकी हैप्पी इनोसेंस को। जो लड़का है उसके जो पुराने वाले दिन हैं, बचपन के जो दिन हैं उनके बारे में, और उसकी जो मासूमियत है उसके बारे में बताया गया है। इन दिस वर्ल्ड पीपल्स विल टेक बॉल जस्ट एज दे विल टेक अवे अवर इनोसेंस एंड फोर्स अस टू ग्रो अप। ठीक उसी प्रकार से जो संसार है वो बॉल ले लेता है। मीन जो लोग हैं वो हमसे हमारा बचपन छीन लेते हैं और हमें बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। एंड वंस वी लॉसेज दिस इनोसेंस, और एक बार हमारी ये जो इनोसेंस है वो गुम हो जाती है, वी कैन नेवर गेट इट बैक, तो हम दोबारा इसे वापस नहीं ले सकते। ठीक है, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस, मीन उस इनोसेंस को या फिर जो यंग डेज है अपने, उनको कोई भी वापस नहीं ला सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का क्या करेगा, मीन यहाँ पर जो लड़का है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि अब वो लड़का क्या करेगा या उसकी हालत कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है जब जिसने कि वो बॉल गुम कर दी है। वाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने उस बॉल को देखा है। मैरिली का मतलब होता है खुशी से, बाउंसिंग का मतलब उछलते हुए, मैंने उसे खुशी से उछलते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में जाते हुए। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर खुशी से, ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, ये उछल कर कहाँ गिर गई है, पानी में गिर गई है।
मीन यहाँ पर जो पोइट है वो टॉकिंग कर रहा है एक लड़के के बारे में जिसकी बॉल गुम हो गई है। ही वांट टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, और वो जानना चाहता है उसके बारे में, उसकी रिएक्शन के बारे में जिसने अपनी गेंद को गुम कर दिया है। ही आस्क हिमसेल्फ, और अपने आप से पूछता है, व्हाट द बॉय वुड डू आफ्टर लूजिंग दिस बॉल, कि जब ये बॉल गुम हो जाएगी तो वो क्या करेगा वो लड़का। द पोइट हैज़ सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय, और कवि ने देखा भी है यहाँ पर, क्योंकि बताया गया है मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। देखा कि वो उछलकर गले में उछलते उछलते खुशी से और पानी में जा गिरी है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा उस लड़के से दूर। He says that ball was cheerfully jumping up and down in the street, उछलती हुई जा रही थी गली के अंदर। This means that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby water. तो वो नदी में कहीं गिर गई होगी, या फिर जिस जगह पर वो खड़ा था वहाँ नीचे उस गली में कोई आगे कोई वाटर बॉडी होगा जिसके अंदर वो गिर गई होगी। ठीक है, अब लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर एनाफोरा का यूज हुआ है, और एनाफोरा का मतलब होता है यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड इन 2 और मोर लाइन्स। जैसे व्हाट इज़ द बॉय, यहाँ पर व्हाट इज़ द बॉय और व्हाट ही, तो यहाँ पर ये जो दो हैं ये एनाफोरा को बता रहा है। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली ओवर, यहाँ पर ये भी जिस तरह से मैरीली ओवर हो गया, मैरीली बाउंसिंग हो गया, तो ये जो दोनों वर्ड हैं वाट और मैरीली ओवर, मैरीली बाउंसिंग, तो ये एनाफोरा को दर्शाते हैं। एसोनेंस भी है। एसोनेंस का मतलब होता है वावल्स को रिपीटेशंस में लेकर आना, जैसे बॉय, नाउ, हु, लोस्ट, ओ। यहाँ पर ओ की जो इस पूरी लाइन के अंदर आपको रिपीटेशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये एसोनेंस हो जाएगा। इमेजरी की अगर बात करें तो इमेजरी में यहाँ पर इमेज तैयार की गई है। कवि कहता है कि मैंने उसको देखा था, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, गली में खुशी से उछलते हुए नीचे जाते हुए मैंने उसको देखा था। और गेंद कभी खुश नहीं होती, तो यहाँ पर इमेजिन किया गया है। और रिपीटेशंस बिल्कुल साफ़ है, वाट यहाँ पर 2 बार आया, तो एक ही लाइन के अंदर जब रिपीट हो जाता है कोई वर्ड तो वो रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का भी फ़ायदा नहीं होगा अरे बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, मीन द पोइट सेज दैट देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉयज़ बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल्स बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू। अब कोई फ़ायदा नहीं है उस लड़के को ये कहने का कि बहुत सारी बॉल्स हैं, आप दूसरी बॉल ले लेना। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्स द बॉयज़, यहाँ पर एक अल्टीमेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, सेकिंग का मतलब हिला देने वाला, ग्रिफ जो दुख है वो फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है लड़के को। ठीक है, जड़ कर देता है उसको वहाँ पर। मीन ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सोरो, वो पूरी तरह से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, एंड द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड, और जो लड़का है वो काफ़ी उदास फील कर रहा है। एंड ही स्टैंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है वहाँ पर कठोरता से खड़ा है, मीन उसके पैर हिल नहीं रहे अभी। ट्रिम्बलिंग, काँप रहा है वो। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वहाँ उस जगह पर खड़ा होकर स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है उस जगह को। कहाँ पर, ऑल हिज यंग डेज, जहाँ उसके पुराने वाले सारे दिन, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में चले गए हैं, बंदरगाह के पानी में चले गए हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी खुद की बॉल चली गई है। ठीक है, मीन द पोइट सेज दैट द बॉय इज़ वेरी सैड एज द बॉल विच हैज़ गॉन नाउ इनटू द वाटर रिमाइंड हिम ऑफ दोज स्वीट मेमोरीज, उन प्यारी यादों के बारे में उसको याद आना शुरू हो जाता है। ऑफ द टाइम्स व्हेन ही ऑन्ड इट, उस समय में जब वो बॉल उसकी खुद की थी। द लॉस इज़ अनबीरेबल ऑफ फॉर हिम, और ये जो पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ है वो अनबीरेबल है, वो सहन नहीं कर सकता इस चीज़ को। एंड इज़ ग्रिफ स्ट्रिकन, और बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है दुख से। द पोइट सेज दैट ही कैन नॉट इवन टेल द बॉयज़ टू टेक सम मनी, यहाँ पर बताता भी है उसके बारे में, आगे देखिए। मीन यहाँ पर कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसकी बातों में दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ में दखल देना, तो कहता है कि मैं दखल भी नहीं दूंगा। ए डाइम, डाइम का मीन यहाँ पर मनी से है, कोई पैसा। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ना तो पैसा उसके काम आने वाला है और ना दूसरी बॉल उस चीज़ को भरपाई में ला सकती है। इज़ वर्थलेस, ये मतलब व्यर्थ हैं सब उसके लिए। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, और अब वो अपनी पहली जिम्मेवारी समझेगा किसके अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर। जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है मतलब उसका मतलब होता है भौतिक संसार के अंदर वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी
समझ जाएगा, ठीक है ना। मीन ही सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉयज। अगर वो नई बॉल ले भी लेता है तो उसके साथ में पुराने वाली जो बॉल है उसके साथ में जो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं वो वापस नहीं आने वाली। द पोइट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉयज टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। और यहाँ पर कवि चाहता है कि अब समय आ गया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का कि किस प्रकार से अपनी चीज़ों की देखभाल की जाती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस देखें तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है रिपीटिशंस, क्योंकि बॉल को कई बार यहाँ पर क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इसमें नेक्स्ट देखिए फिर, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग तो गेंद लेते रहेंगे। गेंद का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी यंगर डेज जो हैं और जो स्वीट इनोसेंस है वो लोग आपसे छीनते रहेंगे आपकी। एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो बॉल्स हैं या फिर आपकी जो इनोसेंस है वो हमेशा खोती रहेगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। मीन अपने गुजरे हुए समय को कोई भी वापस नहीं ला सकता है, अपने इनोसेंस को या फिर यंगर जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनको कोई वापस नहीं ला सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी चीज़ है, आप अपने दुख को पैसे से कम नहीं कर सकते। ही इज़ लर्निंग, और वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपने उस निराश आँखों के पीछे से, मतलब अपने दिमाग से वो सीखने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मीन सीखने का जो विज्ञान है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है सीखने का जो विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान जिसको हम बोलते हैं वो तो, और जो गुम होने का जो विज्ञान है, हाउ टू स्टैंड अप, उससे वो सीख लेगा कि किस प्रकार से उससे उभरना है, उस दुख से, उस नुकसान से। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नोच, ये जानते हुए कि हर इंसान को किसी न किसी दिन तो इस रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नोज, और बहुत सारे मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, आगे आने वाले दिनों में जान भी जाएंगे कि किस प्रकार से उन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, उभरना है, ठीक है। मीन द पोइट सेज दैट द बॉय हैज़ टू लर्न दैट in this materialistic world many of his belongings will be lost, बहुत सारी चीज़ें जो उसे बिलोंग करती हैं वो गुम होने वाली हैं, गुम हो जाएंगी। he personifies that the ball as his belonging, be it is the worldly things or relationships he is possessions, ठीक है। उस चीज़ से बताया गया है उस बॉल को कि जिसका उसके ऊपर अधिकार था या फिर वो उससे संबंधित थी। The poet says that he has to learn to live without them no matter what. अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पर उसके बिना उसको रहना सीखना होगा। No one can buy back such things for him, और कोई भी उसके लिए वो चीज़ें वापस ला नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और यहाँ पर हर इंसान को कुछ ना कुछ खोना होता है और उसे उभरना भी होता है। मीन द बॉय इज़ ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विच स्टेट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। और सच्चाई ये है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आपके सामने आ जाएं, आपको उनसे ऊपर उठना ही होगा। दिस इज़ द ट्रूथ विच एवरीवन हैज़ टू लर्न इन हिज और हर लाइफ, और ये वो सच्चाई है जो हर इंसान को किसी न किसी दिन फेस करनी ही होगी। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू बियर, और कठिन सच्चाई तो यही है कि हमें स्टैंडिंग अप होना होता है उन ओड मिजरीज से, विषम परिस्थितियों से, दुखों से जो जीवन में हमारे आते हैं और सबको सहन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की अगर देखें तो एलिट्रेशन है, मीन जो बी की जो साउंड है वो बार बार में आ रही है, बाई ए बॉल बैक, ठीक है। बाई ये बॉल बैक, तो बी जो है वो बार बार में यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। एसोनेंस भी है इसके अंदर, वोवल जो ई की जो साउंड है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ठीक है। तो ई यहाँ पर सब देखिए, ही लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आइज, तो ई की जो साउंड है वो वोवल साउंड है वो दिखाई दे रही है, तो एसोनेंस हो गया। और रिपीटिशंस तो है यहाँ पर, बोल बोल दो बार आया है तो बोल वर्ड इज रिपीटेड, ठीक है। और अगर इस पूरी कविता की बात करें तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगल स्टेंजा है पूरी कविता का, इसलिए कोई राइमिंग स्कीम इसके अंदर नहीं है। सो दिस इज़ द पोएम विच इज़ वेरी मीनिंगफुल टू अस इन अवर लाइफ्स, कि जो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती हैं जीवन में, हमें उन मुसीबतों से और उन दुखों से हमें क्या करना होता है, स्टैंड अप करना होता है, ठीक है, उभरना होता है। और यही पोइम का मेन थीम है। ओके, आई होप कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।